हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में अधिवेशन को देख चुके हैं कि अधिवेशन किसे कहते हैं, अधिवेशन के कितने भाग होते हैं और अधिवेशन के कौन कौन से कार्य हैं। ये जो है ये टॉपिक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब मानव जनन तंत्र में नंबर 4 हेडिंग है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। ओके, तो आइए इसे ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए मानव जनन तंत्र में नंबर 4 हेडिंग है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। ओके, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक को इंग्लिश में कहते हैं वैस डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। ओके, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिवृषण के पिछले भाग में एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ओके, फिगर में देखिए यह अधिवृषण है। ठीक, अधिवृषण के ठीक पीछे वाले भाग में कुंडलित नलिका के समान जो संरचना है इसे ही शुक्रवाहिनी कहते हैं। ओके, और शुक्रवाहिनी भित्ति में पेशीय स्तर अधिक मोटा होता है जो कुटीय स्तंभी उपकला से स्तरित होता है। और इस भित्ति में, किस भित्ति में? शुक्रवाहिनी की भित्ति में एक तरंगति होती है। ठीक, जिसके कारण शुक्राणु शुक्रवाहिनियों से होती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। ओके, और शुक्रवाहिनी जो होती है वह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके, देखिए ये जो शुक्रवाहिनी है ये 45 मीटर लंबी होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके, और यह अधिवृषण के पश्च भाग में लगकर ऊपर की ओर बढ़ती हुई वक्षण नाल से होती हुई श्रोणी गुहा में पहुंचती हैं और यह मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से सम्मिलित होकर स्खलन का निर्माण करती हैं। ओके, और स्खलन नलिका लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में खुल जाती है। और इसके सिरे के कुछ भाग फूले हुए होते हैं जिसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। अस्थायी का मतलब शुक्राणु जो है कुछ समय तक उसमें संग्रहित होते हैं, उसके बाद फिर मूव कर जाते हैं या बाहर की ओर निकल जाते हैं। ओके, और जहाँ पर शुक्राणुओं का कुछ समय तक अस्थायी संग्रहण होता है उसे तुम्बिका कहते हैं। ओके, और तुम्बिका की कोशिकाओं से निकलने वाले चिकने तरल से शुक्रवाहिनी की गुहा चिकनी बनी रहती है। ओके, अगला नंबर है नंबर 5 मूत्र मार्ग। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, नंबर ए फिगर जो है ये शिश्न के आधारीय अनुलंब काट का फिगर है। ओके, और ये नंबर बी फिगर जो है ये शिश्न के अनुप्रस्थ काट का फिगर है। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले मानव जनन तंत्र में नंबर 5 हेडिंग है मूत्रमार्ग। ओके, मूत्रमार्ग को इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं। तो आइए पहले डिफिनेशन को जान लेते हैं, उसके बाद फिर फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए मूत्राशय को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मूत्राशय से प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है। ओके, इससे मूत्र जनन नलिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूरिनोजेनिटल चैनल, का निर्माण होता है। ओके, जिसमें से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखिए मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद फिर आगे देखिए मूत्र मार्ग पर 2 संकोचक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फिनिक्टर, ओके, स्थित होते हैं। मूत्र मार्ग पर 2 संकोचक स्थित होते हैं। नंबर 1 है आंतरिक संकोचक और नंबर 2 है बाह्य संकोचक। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर ए है प्रोस्थेटिक मूत्र मार्ग,
प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ओके, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यह मूत्रमार्ग का प्रारंभिक भाग होता है। कौन? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है मूत्रमार्ग या फिर यह यूरेथ्रा का प्रारंभिक मार्ग होता है। ओके, जो कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्रोस्थेटिक मूत्रमार्ग जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से होकर गुजरता है तथा दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां इसी मार्ग में खुलती हैं। ओके, उसके बाद फिर है नंबर बी हेडिंग, झिल्लीय मूत्रमार्ग। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ओके, इसमें देख लीजिए, देखिए यह प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न या फिर पेनिस के बीच में स्थित पेशीय पट को भेदता हुआ पेनिस में प्रवेश करता है। यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस पेशीय पट को मूत्रोजन तंतुपट या फिर इसे इंग्लिश में यूरिनोजेंटल डायाफ्राम कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, मूत्रमार्ग के इस भाग में दोनों ओर की बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड खुलती हैं। ओके, उसके बाद फिर नंबर सी हेडिंग है, शिश्नीय या फिर स्पंजीय मूत्रमार्ग। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनिल और स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग होता है। ओके, कौन? शिश्नीय या फिर स्पंजी मूत्रमार्ग जो होता है यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग होता है जो पेनिस के अंदर से गुजरता है और इसकी लंबाई लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर होता है। किसका? स्पंजी मूत्रमार्ग का लंबाई जो होता है 16 से 17 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो आइए अब फिगर के माध्यम से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले शिश्न के आधारीय अनुप्रस्थ काट को देख लीजिए। तो सबसे पहले शिश्न के सभी भागों के बारे में जान लीजिए और शिश्न के अलग अलग भागों को किस किस नाम से जाना जाता है उसे देख लीजिए। उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए शिश्न का आधारीय भाग का अनुप्रस्थ काट है। ओके, देखिए सबसे ऊपर की तरफ जो है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, जिसे मूत्राशय कहते हैं। ओके, उसके बाद जस्ट उसके नीचे आ जाइए, ये शिश्न का जो फूला हुआ भाग है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए, और ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस और इसे हिंदी में कहते हैं मूत्रमार्ग का आंतरिक छिद्र। ओके, उसके बाद उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। ओके, उसके बाद फिर देखिए उसके नीचे की तरफ है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है झिल्लीय मूत्रमार्ग जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, शिश्न के इस भाग को यूरोजेनिटल डायाफ्राम कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर उसी में है, देखिए उसी में बल्बो यूरेथ्रल या फिर उसे ही कहते हैं काउपर ग्लैंड। ठीक, ये जो है काउपर ग्लैंड कहलाता है। शिश्न का ये ऊपर का हिस्सा इसे क्रस ऑफ पेनिस कहते हैं और पेनिस के अंदर जो है रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। ओके, पेनिस के अंदर जो है ये लाइन यानी नली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है उसे कहते हैं डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस और कॉर्पस स्पोंजियोसम। और सबसे बाहर की तरफ जो एक छिद्र होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ठीक, इसे हिंदी में बोलेंगे वाह
मूत्र मार्ग छिद्र। ओके, पेनिस के इस भाग को ग्लैंड पेनिस कहते हैं। और है कोरोना, और बीच में जो नली है, लंबी नली है, इसे कहते हैं स्पॉन्जी या पेनिल यूरेथ्रा। ओके, तो आइए अब जो है समझते हैं मूत्र मार्ग को। मूत्र मार्ग जो है यूरिनरी ब्लैडर से प्रारंभ होता है। यूरिनरी ब्लैडर बोले तो मूत्राशय, ठीक, मूत्राशय से मूत्र मार्ग प्रारंभ होता है। ओके, देखिए ये ऊपर का हिस्सा जो है मूत्र मार्ग है, ठीक, मूत्र मार्ग। और ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसे स्खलन वाहिनी कहते हैं। ओके, मूत्र मार्ग और स्खलन वाहिनी दोनों संयुक्त होकर के शिश्न के शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलती हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या, मूत्र मार्ग और स्खलन वाहिनी दोनों आपस में मिल करके शिश्न के अंतिम छोर या अंतिम शिखर पर मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलती हैं। ओके, यहाँ पर। ओके, और इसी से एक मूत्र जनन नलिका का निर्माण होता है। ओके, और इसी जो है मूत्र जनन नलिका से यूरिन यानी मूत्र और स्पर्म यानी वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक, इसी मूत्र जनन नलिका से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ओके, और ये मूत्र मार्ग जो होता है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, और मूत्र मार्ग पर दो संकोचक स्थित होते हैं। नंबर 1 है आंतरिक संकोचक और नंबर 2 है बाह्य संकोचक। और आंतरिक संकोचक जो होता है मूत्र मार्ग के आधार यानी नीचे की ओर स्थित होता है। ओके, और बाह्य संकोचक झिल्लीय मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होता है। ओके, और मूत्र मार्ग को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ओके, तो नंबर 1 है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा या फिर प्रोस्थेटिक मूत्र मार्ग। ओके, ये जो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग जो होता है मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है, और यह जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, और यह प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से होकर गुजरता है। ओके, देखिए यहाँ पर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से होकर गुजरता है। ओके, तथा प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 स्खलन वाहिनियाँ खुलती हैं। और उसके बाद अब नंबर 2 है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या फिर झिल्लीय मूत्र मार्ग। ओके, देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है शिश्न के इस भाग को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा या फिर ऐसे कह सकते हैं स्खलन वाहिनियों के नीचे जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। ओके, तो नंबर 2 है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड तथा पेनिस के बीच में स्थित पेशीय पट या फिर मस्कुलर पार्टीशन को भेदता हुआ पेनिस में प्रवेश करता है। ओके, और यह मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इस पेशीय पट या फिर मस्कुलर पार्टीशन को मूत्रोजन तंतुपुट या फिर यूरोजेनिटल डायाफ्राम कहते हैं। ओके, और मूत्र मार्ग के इस भाग में दोनों ओर बल्बो यूरिथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड खुलती हैं। ओके, और उसके बाद अब नंबर 3 आता है पेनिल या फिर स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं शिश्नीय या फिर स्पंजी मूत्र मार्ग। ओके, ये स्पंजी मूत्र मार्ग जो होता है शिश्न या पेनिस का अंतिम भाग होता है जो शिश्न या पेनिस के अंदर से गुजरता है, और स्पंजी मूत्र मार्ग की लंबाई जो होती है 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।